welcome to VLearn. This is session 9 of software engineering. Today these are the topics which we are going to cover. So first of all we will discuss about function oriented modeling, then DFD, that is data flow diagram, then ERD, that is entity relationship diagrams, then structure charts, after that SRS, that is software requirement specification, then we will discuss about data dictionaries, then structured English, decision trees, and at last decision table. So first of all let us discuss about the data flow diagram. बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम क्या होते हैं, ये कुछ हमारी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं विच शोज द फ्लो ऑफ डेटा. दैट मीन्स हाउ डेटा इज flowed from one module to another, how data is flowing from goes from one module to another. So data flow diagram is a very important graphic tool which is used to describe and analyze the movement of data through a system, मैनुअल और ऑटोमेटेड. कोई भी सिस्टम हमारा मैनुअल सिस्टम है या ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे ट्रेवल हो रही है, दिस थिंग इज रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम कॉल्ड डेटा फ्लो डायग्राम. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स नोटेशन मीन्स यहाँ पर कुछ सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं एंड दीज आर डेटा फ्लो को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरोज. देन प्रोसेसेस आर रिफ्लेक्टेड आर shown with the help of circle. Then external entities are reflected with the help of a square box. Then the next one is data store is represented with the help of a open box. Data store is basically used to store a data, it acts as a database. Now data flow, as we have already discussed, data flow क्या है, कुछ data flow शो करते हैं हमारा फ्लो ऑफ डेटा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा, किस डायरेक्शन में हमारा डेटा फ्लो हो रहा है ये हम शो करते हैं डेटा फ्लो की हेल्प से. एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एरो लाइन्स, दीज एरो हेडेड लाइन्स. दैट मीन्स पैसेज ऑफ डेटा इन द सिस्टम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन. यहाँ पर शो किया जाता है कि हमारा डेटा किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. So the direction of the flow is indicated by a arrow and the line is labeled by the name of the data. Next comes the process transform inputs into outputs. जो हमारा प्रोसेस है वो क्या करता है, जो हमारे इनपुट्स हैं उनको रिसीव करता है, एग्जीक्यूट करता है एंड देन गिव सम आउटपुट. सो दिस इज द मेन टास्क ऑफ प्रोसेस एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ दिस oval shaped diagram, this circle. They are work or action that are performed by people, machine or computer on incoming data flow to produce outgoing. यहाँ पर ये प्रोसेस है, ये बेसिकली वर्क होता है विच कैन बी कैरीड आउट बाय अ पीपल और अ मशीन. ये पर्सन भी उस वर्क को कैरी आउट कर सकता है, मशीन भी कैरी आउट कर सकती है, बट द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन इनपुट वैल्यूज. जो ऑपरेशन है वो इनपुट वैल्यूज पर परफॉर्म होगा और एंड दे आर गोइंग टू गिव सम आउटपुट फॉर दैट. देन कम्स द एक्सटर्नल एंटिटीज बेसिकली are organizations, departments और people which represent a source or destination of transaction और data. हमारे जो source हैं, जो destinations हैं, इनको हम represent करते हैं external entities के. We call them external entities because these are outside the system. System के ये बाहर होती हैं, इसीलिए हम इनको external entities बोलते हैं. Then comes entity that supplies or receives information from the system but is not a part of the system. Same thing is discussed here. कोई भी ऐसी entity जो कि सिस्टम में इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रही है या सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है, उसको हम एक्सटर्नल एंटिटी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम. नेक्स्ट कम्स द डेटा स्टोर. बेसिकली डेटा स्टोर एक्ट्स एज अ डेटाबेस. सो इट इज़ एज द मेमोरी ऑफ द सिस्टम. जो सिस्टम की मेमोरी है ये उसी की तरह वर्क करता है. एनी प्लेस दैट एक्यूमुलेट द डेटा इज अ डेटा स्टोर. दैट मीन्स कोई भी ऐसी प्लेस, कोई भी ऐसी स्पेस जहाँ पर आप डेटा को स्टोर करा सकते हैं, दैट कम्स अंडर डेटा स्टोर. जनरली वी कॉल इट अ डेटा बेस वेयर इट कैन बी अ फाइल और सम डिवाइस. नाउ बेसिकली देयर इज अ जनरल डायग्राम ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. हियर पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम, दिस इज अ प्रोसेस. इसमें क्या है, न्यू एम्प्लॉय एंड सम other output is employees, sales department, accounts department. So these are the different departments here. The information flows from the new employee to the process and it goes to the other employees. Same thing applies to other departments as well, like sales department, accounts department, admin department. यहाँ पर ये चारों डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही है, पेरोल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर फ्लो हो रही है. दैट मीन्स
The output of these four departments acts as an input to the process. Similarly, the output of this process works as an input to the four departments like employee, accounts department, sales department and bank. So here the information acts as an input to them. Now basically DFD data flow diagrams are two types, physical DFD and logical DFD. Basically physical DFD is a model of the current system and is used to ensure that the current system has been clearly understood. जो हमारा current system है उसको represent करने के लिए हम physical DFD का use करते हैं. Physical DFD show actual devices, departments, people etc. involved in the current system. Physical DFD में हम क्या करते हैं, जो current system है हमारे actual system है उसमें जो departments हैं, people involved, the devices which we are using, all these are represented in a physical DFD. But in logical DFD are the model of a proposed system. Logical DFD क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम का मॉडल जिसको हम क्रिएट करने वाले हैं, which is not actually created, जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है, जिसको हमें क्रिएट करना है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल DFD. They should clearly show the requirement on which the new system should be built. So it shows the requirement of the new system. Now comes the ER diagrams. ER diagram means entity relationship diagram. It is a form of data modeling. Data modeling means it is a way to represent our data. Data modeling involves examining the data objects in a system and identifying the relationship between these objects. मतलब हमारा जो कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है उसको उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसमें ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना एंड देन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम, उसमें जो रिलेशनशिप उनके बीच में एग्जिस्ट करती है उसको रिप्रेजेंट करना. सो व्हाट इज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? बेसिकली एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिपिक्ट्स डेटा इन टर्म्स ऑफ द एंटिटीज एंड रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब्ड इन अ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें ER डायग्राम क्या होता है, हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या करता है, यहाँ पे एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स इनके बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है. दैट मीन्स सब एंटिटी क्या है, कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, बिहेवियर होगा, दीज आर इट्स एट्रीब्यूट्स. द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ERD इज टू डॉक्यूमेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा डेटाबेस है उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ER डायग्राम. नाउ कम्स द एंटिटी. बेसिकली एंटिटी इज थिंग ऑफ इंटरेस्ट टू अ सिस्टम अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज केप्ट. एंटिटी क्या है, कोई भी ऐसी एलिमेंट हो सकता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, विच वी आर रिप्रेजेंटिंग. सो एंटिटी कैन बी एनी रियल लाइफ एलिमेंट्स. नाउ हियर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एंटिटी लाइक पेशेंट, डॉक्टर, ऑपरेशन वार्ड, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं एंटिटीज के. ईच ऑफ these things are of interest to the system and would have data stored about them. Now choosing entities. Basically यहाँ पर एक एग्जांपल है, a sale always starts with a customer receiving an estimate. The estimate then becomes an order. An order can be for one or more stock item. Similarly each stock item belongs to a certain stock category. So ये हमारे पास एक नॉर्मल एग्जांपल है. यहाँ पर हमारे कौन कौन सी एंटिटीज हो सकती हैं, कस्टमर एक एंटिटी है, एस्टिमेट एक एंटिटी है, ऑर्डर, स्टॉक आइटम्स एंड स्टॉक कैटेगरी. सो दीज आर द एंटिटीज विच वी कैन टेक एंड डिस्कस अबाउट देम. नाउ कम्स द एट्रीब्यूट्स. बेसिकली एट्रीब्यूट्स आर द आइटम्स दैट टेल अबाउट एन एंटिटी. एंटिटी के जो हमारे आइटम्स, एंटिटीज की जो वैल्यूज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, बिहेवियर्स हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. इन कंप्यूटर सिस्टम एन एट्रीब्यूट इज अ फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन. एग्जांपल लें, अगर हमारा कोई सेल्स सिस्टम है, सेल्स सिस्टम में एंटिटी क्या हो गया, हमारे कस्टमर होगी, और एट्रीब्यूट्स क्या है, कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर एड्रेस हो गया, कस्टमर फोन नंबर. सो ऑल दीज कम्स अंडर द एट्रीब्यूट्स कैटेगरी. Basically, a key attribute uniquely identifies a specific occurrence of an entity. Key attribute means key attributes are those attributes which are unique for a particular person. कोई भी एक पर्सन है उसके लिए जो यूनिक है, दैट मीन्स वही चीज़, वही डेटा दूसरे पर्सन का सेम नहीं हो सकता. ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल दीज टाइप्स ऑफ डेटा कम्स अंडर प्राइमरी की. उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं. एग्जाम्पल ISBN नंबर. ISBN क्या है, दो चीज़ों में ये ISBN नंबर सेम नहीं हो सकता. स्टूडेंट रोल नंबर, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता. सो दीज थिंग्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर एंटिटी. सो these are primary attributes. Similarly, in a sales system, customer name and address are attributes of the entity customer. Customer कोई एक entity है, उसके attributes क्या हो सकते हैं, customer name और address. And here
द प्राइमरी की इज लाइकली टू बी कस्टमर कोड और कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी और कस्टमर कोड को हम यहाँ पर कोई प्राइमरी की बना सकते हैं। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर चार्ट। बेसिकली इट सपोर्ट्स द सिस्टम एंड मॉड्यूल डिजाइन फेजेस। स्ट्रक्चर चार्ट क्या है? स्ट्रक्चर चार्ट हमारा शो करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम। इट शोज डायग्रामिंग टेक्निक विद नोटेशंस, हायरार्की ऑफ मॉड्यूल्स। दैट मीन्स हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उनका लेवल क्या है, वो हम शो कर सकते हैं स्ट्रक्चर चार्ट की हेल्प से। हायरार्की शो कर सकते हैं, दैट मीन्स टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच शो कर सकते हैं। देन कंट्रोल इज एक्सप्लिसिटली मॉडल। कंट्रोल मीन्स फ्लो ऑफ डेटा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन इज शोन इन द कंट्रोल हायरार्की। डिकम्पोजिशन मीन्स एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप फर्दर मॉड्यूल्स में रिप्रेजेंट डिवाइड करते हो, सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। सो ब्रेकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल इनटू सब मॉड्यूल्स कम्स अंडर डिकम्पोजिशन एंड दिस कैन बी इजीली शोन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर or computer oriented. So with the help of structure chart you can easily represent software structure derived from the DFD and further refined. जो हमारा स्ट्रक्चर चार्ट है वो एक रिफाइंड फॉर्म होता है DFD का। नाउ स्ट्रक्चर चार्ट मॉड्यूल्स, प्रोसेस, सबरूटीन और टास्क। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस विच वी कैन कॉल सबरूटीन। प्रोसेसेस को सबरूटीन्स भी बोल सकते हैं, टास्क भी बोल सकते हैं। देन यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ पर एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन यूनिट होती है विच इज ऑन विच द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म एक्सेप्ट पैरामीटर्स एज इनपुट। लाइक यहाँ पर लेबल है, तो हम यहाँ पे क्या है, जो लेबल ये यूनिट हो गई, ये कुछ इनपुट्स एक्सेप्ट करेगी, देन प्रोड्यूस आउटपुट्स, और उन इनपुट्स पर प्रोसेस करने के बाद उन्हें एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ आउटपुट्स जनरेट करेगी। आफ्टर दैट पैरामीटर्स, दीज आर डेटा और कंट्रोल। पैरामीटर्स आर बेसिकली द डेटा ऑन विच द ऑपरेशन इज गोइंग टू बी परफॉर्म, कैन बी इन्वोक्ड एंड कैन इन्वोक। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा लेबल है, जो प्रोसेस हैं, वो दूसरे प्रोसेसेस को कॉल कर सकती हैं या कोई और प्रोसेस इन प्रोसेसेस को कॉल कर सकती है। देन लिंक्ड टू मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन, हियर डिफरेंट मॉड्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नाउ दिस इज अ representation of a structure chart. Here label is represented with this a rectangular box with 3 partitions. Then these are predefined reuse module, then highly useful, these can be used again and again. Macro module, macro means these are the most important modules, these are common to all. Multi entry module and avoid, this is a multi level मल्टी एंट्री मॉड्यूल। यहाँ पर आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं एक टाइम पर, एट द साइमल्टेनियसली यू कैन मेक मल्टीपल एंट्रीज। नाउ कम्स द स्ट्रक्चर चार्ट, लाइक दैट इज इन्वोकेशन कॉल। इन्वोकेशन मीन्स कॉलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर मॉड्यूल और ऑब्जेक्ट। सो कॉल ऑफ सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स, अगर आप सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स को, सब मॉड्यूल्स को कॉल करते हैं, so this is represented with the help of a data flow lines called connector. Now these are not a data flow, that means यहाँ पर ये हमारे data flow नहीं है। data flow क्या represent करते हैं? flow of information. So these are not showing flow of information, these are showing calling of a module. So one specific form of control flow, एक control flow का form है but not a proper control flow. It has a direction, not no split or join। यहाँ पर हम no कोई भी split यूज़ नहीं कर सकते, कोई join यूज़ नहीं कर सकते। that means we cannot join these two arrows, and no label, these direction arrows contains no label, whereas the flow data flows contain label। जो हमारे data flow हमने यूज़ किए थे DFD में, वो उन पर हम लेबल डिफाइन करते हैं, उनको लेबल के थ्रू हम शो करते हैं, बट इन स्ट्रक्चर चार्ट these are not represented with the help of labels. Now comes the SRS, software requirement specification. As we have already discussed, this is a document which is created after the requirement analysis. Then it shows the clear understanding of the product to be developed. What are the requirements of a software which we are going to develop? These are represented by the SRS document. Then here are the characteristics of the SRS. Correctness, that means it should be correct, it should not contain any errors. Completeness, that means it should be complete, no data should be omitted from it. Then unambiguous, that means there should not be any repetition of data. Traceable means that the data, the operations which we are performing should be traceable, that means we can check their growth, their development. Verifiable, that means it should be verified by the higher authority. Consistent, that means the changes which we are making at a
making at a particular place, it should be changed, be reflected at other places automatically. Then modifiable. Modifiable means that the changes can be made in a particular module according to the need. Components of SRS, basically when we talk about the components of a SRS, it consists of functional and non-functional requirements of the system. जो हमारे सिस्टम की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. देन परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, दैट इज what are the operations it is going to perform, in which time, at what time the output will be generated, and how much time it will take to perform a particular operation. So all these things comes in the performance requirements. Then design constraint, that means the rules and regulations are defined here for designing a particular software. And external interface of the system, this external interface acts as a communication link between the user and the software. Now comes the data dictionary. Basically data dictionary consists of some data, and this is explained with the help of a data dictionary. Data dictionary क्या होता है, कॉन्सेप्ट फॉलो करता है मेटा डेटा का, that means data about data. So it consists data which shows some information related to other data. So used to manage the details. Basically data dictionary is used for the following operations. First one is communicate meaning, that it assists in ensuring common meaning for system elements and activities. That means यहाँ पर जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, हम कॉमन मीनिंग से अप्लाई करते हैं सभी डेटाज के लिए. वी अप्लाई सम कॉमन रूल्स फॉर ऑल डेटा. डॉक्यूमेंट सिस्टम फीचर्स, दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. फैसिलिटेट एनालिसिस, यहाँ पर हम जो हमारा एनालिसिस पार्ट है उसको परफॉर्म करते हैं. देन लोकेट एरर एंड ओमिशन, इसकी हेल्प से हम एरर्स को रिमूव करते हैं, और उन्हें रिमूव करने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है इट विल बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी. व्हेन वी रिमूव ऑल द एरर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, वी गेट अ बेस्ट क्वालिटी सॉफ्टवेयर और अ प्रोडक्ट. नाउ स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, बेसिकली इट इज़ अ डिसीजन एनालिसिस टूल which allow the analyst to list the steps in the order in which they should be taken. No symbols or comments are used. So ये generally structured English क्या है, ये structured English is basically a technique which shows in which sequence, in which order the operations are going to be performed. यहाँ पर हम कुछ किसी भी symbols का या format का use नहीं करते. We generally use a simple English language to represent the operations list. Now comes the decision table. Basically decision table क्या है, decision table हमारा show करता है कि different decisions. That means if a particular condition is matched, then what operation is going to be performed. So it shows components, different components. Then a decision table lists causes and effects in a matrix. That means cause 1 अगर 1 है तो उसकी वैल्यूज हैं y and y and n, एंड उसके कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 4 times y and 4 times n. सो पर्टिकुलर कॉज पर एक क्या रिलेशनशिप आएगी, क्या उसका इफेक्ट होगा, वो हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसीजन टेबल. पर्पस इज टू स्ट्रक्चर लॉजिक. यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिसीजन टेबल का, जो हमारा लॉजिक है, जो बैकग्राउंड फंक्शनिंग है, उसको रिप्रेजेंट करना. सो यहाँ पर जो कॉज है वो हमारा क्या होता है, कंडीशन, एंड इफेक्ट इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जो इफेक्ट है वो क्या है, जो हमारा आउटपुट है, पर्टिकुलर इनपुट पर ऑपरेशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज द इफेक्ट. नाउ स्टेप्स टू क्रिएट ए डिसीजन टेबल. किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए हमें डिसीजन टेबल क्रिएट करनी है. फॉर दैट वी आर हैविंग सर्टेन स्टेप्स. फर्स्ट वन इज लिस्ट ऑल कॉजेज इन द डिसीजन टेबल. दैट मीन्स यू हैव टू लिस्ट ऑल द कॉजेज फॉर अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मीन्स पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका कौन कौन से पॉसिबल केसेज हैं उनको लिस्ट करना है. आफ्टर दैट फिल कॉलम्स विद ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन. देन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं उनको हम फिल करेंगे, उन एंट्रीज को फिल करेंगे इन अ टेबल. देन रिड्यूस टेस्ट कॉम्बिनेशन. टेस्ट कॉम्बिनेशन मीन्स आफ्टर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टेस्ट वी विल रिड्यूस द कॉम्बिनेशंस विच आर नॉट अप्रोप्रिएट. देन चेक कवर्ड कॉम्बिनेशन. यहाँ पर हम उन कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिशन. यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होना चाहिए डेटा का. आफ्टर दैट एड इफेक्ट्स टू द टेबल. आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द कैलकुलेशंस देन वी विल डिस्प्ले आउटपुट्स इन द टेबल एंड दीज आउटपुट्स आर कॉल्ड इफेक्ट्स. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन देयर इज एक्सरसाइज. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज एक्सप्लेन डेटा डिक्शनरी. व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा डिक्शनरी ड्यूरिंग
software development. And then the next question is, draw a DFD up to level 2 for library bookkeeping system or library management system. So this is the end of today's session. Thank you.